नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू की है यूट्यूब पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस। डीएसपी रेडियो का भी कोर्स चल रहा है, जो कि भारी भरकम छूट पे चल रहा है। जी हाँ, अभी डीएसपी रेडियो के कोर्स में 2500 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और अभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन है। तो हमारा मध्य प्रदेश जो है, इसका राज्य का जो विस्तार है, इसके संबंध में आपसे कथन पूछ रहा है कि सही कथन बताओ, इसमें से कौन सा है। तो राज्य की पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर है। राज्य का उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 580 किलोमीटर है। आ और बा दोनों सही है, या फिर उपरोक्त सभी कथन सही है ना। तो अगर आपने पढ़ा हो, ये बेसिक क्वेश्चन है यार, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जब कथन और कारण में हमसे पूछ लेता है तो हम गलतियां कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहां पर भी गलतियां नहीं करना है, क्योंकि यही नंबर जो है ये हमको एग्जाम में जो है बाकियों से अलग बनाते हैं और उनसे ज्यादा नंबर लाने के लिए जो है हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसा याद रखना कि हमारा मध्य प्रदेश क्या है, हमारा मध्य प्रदेश मोटा है। क्या है? मोटा है, ठीक है। इसको अभी मैं क्लियर करता हूं। सर आप हमारे मध्य प्रदेश को मोटा काहे बोल रहे हो, इसको हम समझ लेंगे अभी, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी 870 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है। क्या है? पूर्व से पश्चिम, है ना। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ईस्ट और ये हमारा हो गया वेस्ट। इसके बीच कितनी है, ये है 870 किलोमीटर, ठीक है। और ये हमारा हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 605 किलोमीटर। कितना हो गया, 605 किलोमीटर हो गया, है ना। तो हमारा जो कथन एक है ये बस सही है, ये 580 जो है ये गलत है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया आपको कि मैं क्यों बोल रहा था हमारा मध्य प्रदेश मोटा है। मोटा इसलिए है क्योंकि इसकी पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है या चौड़ाई है ये ज्यादा है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य है। क्या है? मध्य प्रदेश राज्य है। समुद्री सीमा से घिरा राज्य, पूर्णतः भू-आवेष्टित राज्य, अंतरराष्ट्रीय रेखा छूने वाला, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा यार, इतना आसान है, आप सभी को पता होगा, है ना। तो हमारा मध्य प्रदेश जो है ये क्या है, फुल्ली लैंड लॉक्ड स्टेट है। इसके पहले भी हमने इसकी चर्चा करी है ना, इसके पहले भी हमने इसकी चर्चा करी है। और मैंने कहा आपको हमारा मध्य प्रदेश जो है ये पूरी तरह से किससे घिरा हुआ है, पूरे तरीके से। देखिए, अगर हम बात करें, थोड़ा सा नक्शा तो उतने अच्छे से हमसे बनता नहीं है, फिर भी बनाने का प्रयास जो है ये हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा बहुत अगर हम अपने मध्य प्रदेश को यहां पर देखें, इसी को हम मध्य प्रदेश मान लेते हैं। तो हमारा मध्य प्रदेश जो है ये चारों तरफ से आप देख सकते हो, ना तो यहां से इसकी सीमा किसी समुद्री सीमा से लग रही है, ठीक है, और ना ही हमारे मध्य प्रदेश जो है इसके आप देखेंगे कि किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से हमारा मध्य प्रदेश टच कर रहा है, भारतीय राज्यों को ही टच कर रहा है। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान, ये किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से भी जुड़ते हैं। लेकिन हमारा मध्य प्रदेश जो है ये क्या है, ये ना तो किसी समुद्री सीमा से घिरा है, ना तो किसी अंतरराष्ट्रीय रेखा को छूता है। पूरी तरह से हमारा मध्य प्रदेश क्या है, लैंड लॉक्ड है। ये प्रश्न आपका एमपीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है ना।
इसके अलावा मध्य प्रदेश के अतिरिक्त हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड भी भू आवेष्टित राज्य है। क्या है? ये प्रश्न बन सकता है। अगर आपने इंडिया का मैप बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई भी दिक्कत जो है इसमें नहीं जाने वाली है, एकदम आसानी से आप वो प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताना है। क्या करना है? मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है इसके संबंध में गलत कौन सी चीज है यहां पर, ये हमें बताना है। तो महाकौशल जो था इसकी राजधानी क्या थी? जबलपुर थी। बुल्ढाना, अकोला सहित 8 जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया था। तत्कालीन संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। मंदसौर जिले की भनपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया था। कौन सा कथन यहां पर जो है सही नहीं है? आपका जो है गलत कथन जो है यहां पर हमें बताना है। गलत कथन यहां पर कौन सा है? तो कौन सा है यहां पर गलत कथन? इसका गलत कथन है द, यानी कि डी जो है ये यहां पर गलत है। कैसे गलत है देखते हैं। देखिए 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया जिसमें संबंधित उपरोक्त कथनों में विकल्प दा को छोड़कर सभी सत्य है। मंदसौर जिले की भनपुरा तहसील का सुनील टेप्पा जो है ये राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया था, ना कि पूरा का पूरा तहसील या कि पूरी की पूरी भनपुरा तहसील जो है इसमें मिलाई गई थी। देखो कितना छोटा सा एकदम एक शब्दों का बस फेर है यहां पर और उसी में खेल हो गया है ना। तो ये जो है आपका गलत कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि मंदसौर जिले की भनपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक बनावट की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में जो है यहां पर मध्य प्रदेश को बांटा गया है ना। अगर मैं बात करूं तो विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश को 9 भागों में विभाजित किया गया था, लेकिन विभाजन के बाद जो है 7 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। विभाजन के पहले क्या हो जाएगा? विभाजन के पहले ये क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? विभाजन के पहले ये 9 हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से हुआ है? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार या फिर रीवा पन्ना का पठार। तो काली मिट्टी कहां पाई जाती है? काली मिट्टी जो है इसकी बहुतायत कहां पर है? कौन से पठार में है? काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो कहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो कि कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है? कहां पर? मालवा के पठार में। कहां पर? मालवा के पठार में हमने देखा है कि काली मिट्टी जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसी की वजह से ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे के द्वारा हमारा मालवा का पठार जो है ये आपका जो है बना है। और अगर हम बात करें तो दक्कन ट्रैप शेल जो है यहां पर पाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मालवा प्लेटू, है ना। तो लावा एमिनेशन फ्रॉम द वॉल्केनिक इरप्शन से जो है हमारा मालवा का पठार जो है इसका उद्गम हुआ है या बना है। अगला है मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप है? अब देखिए, जिन बच्चों ने याद कर लिया है कि मध्य प्रदेश की सीमा 14 मध्य प्रदेश की या जो कर्क रेखा जो है ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होते हुए गुजरती है और उन सभी 14 जिलों के नाम याद करके रखे हैं और बढ़िया मैप में जो है उसको लगाया है, तो उनको इसका आंसर बन जाएगा। वहीं जिनको बस पता है कि भाई मध्य प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश के जो कर्क रेखा है ये जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, उनको थोड़ी समस्या यहाँ पर होने वाली है। लेकिन जिन्हें सभी जिले याद हैं उन्हें कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उज्जैन के महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर से गुजरती है। अतः उज्जैन हो गया, रतलाम हो गया और राजगढ़ जिले जो है ये कर्क रेखा के सबसे समीपस्थ जिले हैं
जबकि भोपाल हो गया हमारा। इसके अलावा विदिशा, आगर, सीहोर, जबलपुर, शहडोल, उमरिया जिलों से भी आपकी क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। कटनी जिला भी है, उसको भी शामिल कर लेना भाई, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा, रतलाम हो जाएगा और राजगढ़ हो जाएगा। बाकी आप एलिमिनेशन मेथड से भी जो है इसको कर सकते हैं, है ना, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे इंदौर, तो ये तो है ही नहीं, पहले ही हमने काट दिया इसको। इसके बाद में जो है अगर मैं बात करूं शिवपुरी, तो शिवपुरी भी हमने पहले ही काट दिया, शिवपुरी भी नहीं है ना। इसके अलावा रायगढ़, तो रायगढ़ नाम का तो कुछ है ही नहीं भाई, राजगढ़ है वो तो एलिमिनेशन मेथड भी आपको जो है कई बार काम आ जाती है, जिससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है, विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव सतपुड़ा माउंटेन रेंज, तो कौन सा जिला है भाई ये, देखिए ये है आपका खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा या फिर बिलासपुर। तो भाई खंडवा, बैतूल और छिंदवाड़ा ये तो जमता है, लेकिन बिलासपुर जो है ये तो नहीं जम रहा है, क्योंकि ये तो छत्तीसगढ़ में है ना। तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ जिले में नहीं है। मध्य प्रदेश के खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद आदि जिलों में जो है क्या है, सतपुड़ा जो हमारी श्रेणी है ये विस्तारित है। ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपकी जो सिगार चोटी है, क्या है, आपकी जो सिगार चोटी है, जाना पाव तथा धजारी चोटी है, ये किस पठार में स्थित है, कौन से पठार में आपकी सिगार चोटी जो है ये आपकी उपस्थित है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। क्यों, क्योंकि सिगार जो है ये मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, और मालवा तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, जिसकी हाइट कितनी है, 881 मीटर। प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा गया है, सिगार चोटी जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो जाना पाव 854 मीटर, धजारी 810 मीटर ऊंची पहाड़ियां हैं, जो मालवा के पठार में सर्वाधिक ऊंची चोटियों में शामिल है। इस पठार के महू व दक्षिण क्षेत्र में जो है अवस्थित है ये पर्वत चोटियां, ठीक है। तो इन्हें हमें याद रखना है। नन ऑफ दीस यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कहां पर है, ये हमारे मालवा के पठार की चोटियां हैं। कहां की चोटियां हैं, मालवा के पठार की ये हमारी चोटियां हैं, ठीक है। चलो, यहां तक क्लियर होंगी सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़, तो ये तो बहुत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन तो लगभग मध्य प्रदेश का ऐसा कोई एग्जाम नहीं छूटा होगा जहां ना पूछा गया हो, और जिसको अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं बन रहा है तो भाई मेरे हिसाब से तो उसको तैयारी छोड़ देनी चाहिए, समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, अपनी ऊर्जा को किसी और क्षेत्र में लगाना चाहिए जहां से उनको सफलता जो है प्राप्त हो सके। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सतपुड़ा। क्या हो जाएगा, सतपुड़ा। 1350 मीटर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, और यहीं पर एकमात्र हिल स्टेशन है हमारा। क्या नाम है इसका, इसका नाम है पंचमढ़ी। क्या है, पचमढ़ी, ठीक है। अगर मैं होशंगाबाद की बात करूं तो अब तो इसका नाम होशंगाबाद नहीं रह गया है, अब इसका नाम जो है क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। और ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के एक ऐसे जिले का नाम बताएं जिसके नाम पर ही संभाग का नामकरण किया गया है। तो 2008 में सबसे नवीनतम हमारा संभाग जो है, जिसे आप नर्मदापुरम संभाग के नाम से भी जानते हैं, इसी का होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। धूपगढ़ ये आपका किस पहाड़ी पर अवस्थित है ना। तो ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है एग्जाम में, किस पे है, महादेव पर्वत श्रेणी पर। किस पर, महादेव माउंटेन पर आपको जो है ये मिलेगा। सतपुड़ा मैकल में 3 श्रेणियां, राजपीपला सतपुड़ा श्रेणी और तथा मैकल श्रेणी पाई जाती है। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत महादेव पर्वत पहाड़ियां आती हैं, और महादेव पहाड़ी पर ही प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ अवस्थित है। क्या है, धूपगढ़ अवस्थित है। सभी को पता है इसका आंसर।